माननीय अशरफ अली को ये अखिल भारतीय करणी सेना और हिंदू समाज चेता देना चाहता है कि 2027 के चुनाव में घर में बैठकर जमानत जब्त कर देंगे। आपको जनप्रतिनिधि बनाकर इस हिंदू समाज के लोगों ने भेजा है और इस किले पर अखिल भारतीय करणी सेना यहां से आह्वान करती है कि 26 जनवरी को अपने किले पर ये समाज तिरंगा लहराने का काम करेगा। जय श्री राम। जय श्री। जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी न्यूज। पश्चिम उत्तर प्रदेश में संबल हो या शामली, खुदाई को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। अब शामली जनपद में भी जलालाबाद स्थित एक किले को लेकर राजपूत समाज ने एक मांग की है और उनकी ओर से दावा किया गया है कि यह जो जलालाबाद में मनहर खेड़ा है, इसको लेकर राजपूत समाज ने आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि इसको एक पुरातत्व विभाग इसकी जांच करे और इसको एक स्मारक स्थल के रूप में स्थापित किया जाए। तो राजपूत समाज के ऑल इंडिया करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे राजपूत समाज की क्या रणनीति रहने वाली है और क्या इनका पक्ष है। सबसे पहले तो चौहान साहब आपका स्वागत है। चौहान साहब, जलालाबाद को लेकर बड़ा मामला गरमाया हुआ है, क्या पूरा मामला है? देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये जलालाबाद का किला है, ये हमारे पूर्वज और हमारे राजा हरिराज केसरी जी का किला था और इस किले के अंदर ये 1193 में मुगल और पठान 1193 1193 1193 में ये मुगल और पठान यहाँ भारत के अंदर आए थे जी। मैं पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूँ और हिंदू समाज का जो लास्ट युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान जी ने लड़ा है, तो पठान और मुगल उसके जब यहाँ 1193 के में आए थे तो वो अभी ये संपत्ति कहाँ से लेके आए थे जी? माननीय अशरफ विधायक जी, पहले तो हमें ये बताएं। और दूसरी चीज ये है, किला ये राजपूतों का है, हमारा ये किला है और हम इस किले को, ये राजपूत समाज इस किले को हर हालत में संभव से लेकर रहेगा। अच्छा, मनहर खेड़ा कहा जा रहा है कि जलालाबाद का नाम मनहर खेड़ा कर देना चाहिए, मांग की जा रही है राजपूत समाज द्वारा। मनहर खेड़ा ही इस जलालाबाद का नाम पहले से था। जलाल खान ने मनहर खेड़ा इस जलालाबाद का नाम था। जलाल खान ने इस जलालाबाद के अंदर इन हमारे 1444 योद्धाओं को, 1444 हिंदुओं को दावत पर बुलाया था और उन्होंने उस दावत में कुछ डालकर उन्हें विष, उनके पदार्थ में विष डालकर उन सब लोगों को मार दिया गया था, जिन लोगों को कुएं में मारकर कुएं में डाल दिया गया था। उसके बाद जलाल खान ने इसका नाम यहाँ जलालाबाद रखा गया था और किले को कब्जा लिया गया था। जो हमारे पूर्वजों को कुएं के अंदर डाली थी जी, उनकी अस्थियां वो लोग आज भी उस किले के आसपास है और हम हिंदू समाज, मेरा राजपूत समाज चाहता है कि उनकी अस्थियों का विसर्जन बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करना चाहिए और करणी सेना आपके मंच से आह्वान करती है कि उनकी अस्थियों का विसर्जन करेगी और किला हासिल कर अपने किले को हासिल करेगी। अच्छा चौहान साहब, जो विधायक अशरफ अली खान साहब हैं जो उस किले में भी रहते हैं, उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि प्रशासन अगर उनसे कोई दस्तावेज मांगेगा तो उनके पास तमाम दस्तावेज हैं, उनके बड़े उनको विरासत में मिला है, उनके लिए पुश्तैनी है। अखिल भारतीय करणी सेना, राजपूत समाज भारत का प्रत्येक हिंदू न्यायालय का सम्मान करता है और सरकार के अंदर, निष्पक्ष सरकार के अंदर, इस सरकार के अंदर हम इस बात का समर्थन करते हैं। अगर वो अपनी सफाई पेश करना चाहते हैं तो स्वयं सफाई पेश करें, लेकिन हम भारत सरकार से, माननीय मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी से और इस भारत की सरकार के शासन प्रशासन और न्यायालय से एक मांग करते हैं, अखिल भारतीय करणी सेना की और भारत के वासियों की, हिंदुओं की एक मांग है कि इस संपत्ति को पुरातत्व विभाग के अंदर कर दे दी जाए और इसकी पुरातत्व संपत्ति विभाग की संपत्ति को अंदर दे दी जाए, तत्काल इसको सीज किया जाए और इसकी जांच करा ली जाए। और जांच के उपरांत हमें पता है कि यह किला हमारा था, हमारा है, हमें इसमें जांच के दौरान अगर हम सही पाए जाते हैं तो इसको एक पर्यटन स्थल बना दिया जाए जो भारत के अंदर आए और एक ये राजपूतों का इतिहास
जैसे संबल पूरे भारत के अंदर सनातन संस्कृति के तत्व निकल रहे हैं, वहां मंदिर बनाया जा रहा है, इसी तरह यहाँ भी राजपूतों का किला है। राजपूतों के किलों को भारत के अंदर पता लगे कि यहाँ का मुगल और यहाँ का देशद्रोही लोग कैसा था, कि शुरू से ही उन्होंने हिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया है। क्योंकि इस सरकार, कांग्रेस सरकार के अंदर 1858 के बाद 58 में एक फतेहपुर के पास सीकरी गांव पड़ता है, जिस सीकरी के अंदर एक इमली के पेड़ पर देश के 52 क्रांतिकारियों को लटका दिया गया था और उन्हें शव को उतारने के लिए मना कर दिया गया था। वहां भी राजपूत समाज के लोगों ने, हमारे राजाओं ने उन शवों को उतारा था। उस इतनी बड़ी घटना को, आज जो क्रांतिकारी की स्थल है, इतनी बड़ी घटना को आज तक इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं किया गया। ये कांग्रेस का काम था। तो कांग्रेस सरकार के अंदर और इन लोगों ने जो इस किलो को, हमारे राजपूत किलो को कब्जाया है। मनहार खेड़ा असली इसका नाम है, जो 12 गांव का खेड़ा लगता था, मनार खेड़ा ही नाम है। मनार खेड़ा इसका नाम रखा जाएगा और हमारे किले को कब्जा मुक्त कराकर हमको दे दीजिए। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी पत्र लिखा गया है, लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं राजपूत समाज के लोग। जो आपने 12 गांव का जिक्र किया, वहीं से एक कमेटी बनी हुई है, मनार खेड़ा की एक कमेटी है, वो लगातार मांग कर रही है कि इस पर अमल में लाई जाए, इसकी जांच हो और ये वापस राजपूत समाज को दिया जाए। तो कितना अभी तक इस पर काम? मैं कहता हूं कि अशरफ अली विधायक को जिस तरह पूरी जनता एक अच्छे व्यक्ति के रूप में दर्शाती है, अगर अशरफ अली, माननीय अशरफ अली विधायक जी हिंदू मुस्लिम का एक परिचय देना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस भारत के अंदर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें एक सच्ची शान का विधायक माना जाए, तो उन्हें ये किला हिंदुओं को सुपुर्द कर देना चाहिए। और जांच का प्रकरण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जांच कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच होगी। किला हमारा था, किला जो है हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हरिराज केसरी जी का किला था, हरिराज केसरी जी का किला है, और इस किले को किसी भी हालत में करनी सेना लेकर रहेगी। आगे की क्या रणनीति रहने वाली? न्यायालय पे जो फैसला है, ये राजपूत समाज और अखिल भारतीय करनी सेना सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगा, किला लेकर रहेगा। अगर न्यायालय में फैसला विपरीत आ गया आपके, तो हम कानून भी अपना बनाना जानते हैं और हर प्रकार के सनातन के साथ और राजपूत समाज के साथ और पूर्वजों के किसी भी, जिस तरह पूर्वजों को कुछ मिलाकर उनको कुएं मारकर कुएं में डाल दिया गया था और उनकी अस्थियां आज तक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका विसर्जन नहीं किया गया, अपने पूर्वजों के सम्मान में, सनातन के सम्मान में और अपने समाज के सम्मान में हम किसी भी तरह का कानून हाथ में ले सकते हैं। इस पर विचार किया जाएगा। यानी आगे आप, अगर न्यायालय में आपके विपरीत फैसला है तो तांडव होगा भारत के अंदर, पश्चिम के अंदर ऐसा तांडव होगा कि प्रत्येक इतिहास के पन्ने पर लिखा मिलेगा। अच्छा, एक ऐलान भी किया गया है राजपूत समाज द्वारा के किले में महापंचायत करेंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? राजपूत, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। सरकार के अंदर हम फिर कहते हैं कि सच्ची सरकार है, सरकार के अंदर निष्पक्ष कार्य होता है। किला तो हम 24 घंटे का अल्टीमेटम देके, 24 घंटे का समय देके किले पे ताला मार के किले को कब्जा सकते हैं। लेकिन जो इन लोगों ने धोखा कर हमारा किला, हमारे हरिराज केसरी जी से जो इन्होंने किला कब्जाया है, हमारे 1414 लोगों को जहर देकर इन्होंने मारा है, हम इस तरह की कोई घटना नहीं करना चाहते। सरकार के अंदर, सच्ची और अच्छी सरकार के अंदर और न्यायालय का सम्मान करते हुए हम चाहते हैं कि नियम के अनुसार अपने किले को से अपने हाथों में लेकर इसे हमें जो है सम्मान के साथ जो है सपुर्द किया जाए। अगर इस तरह की कोई इस तरह किसी भी प्रकार का हमारी बातों पर समर्थन नहीं किया जाता, तो फिर वो सब होगा जो हम लोगों ने सोचा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना अखिल भारतीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमने चर्चा की, जलालाबाद और मनहार खेड़ा को लेकर जो विवाद चला है उसको लेकर। आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देंगे, ग्राउंड पर आपको दिखाएंगे लोगों की राय। तब तक के लिए बने रहिए आप LKB